So get up, take a hold of your life. Take a hold of your life. Yeah. Super. I think that's a good closing line. I think that's a good closing line. Farhan Akhtar has a very important role in my life. Yeah. उनकी कहानियों ने मेरी जिंदगी के जो रुख हैं वो चेंज किए हैं. ये शायरी तो गालिबन जावेद अख्तर साहब की होगी. ये उनकी है. ये रॉक ऑन का टाइटल गाना है. जी जी. रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा, रॉक ऑन हर लम्हा होगा हरा, रॉक ऑन यूं ही देखता है क्या तू, रॉक ऑन जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. जी जी जी. वो फिर ये फिल्म भी तो आई थी ना जी. और लुकिंग बैक नाउ जो इस फिल्म में उनका कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर के डायनामिक्स हैं वो काफ़ी मेरे से मिलते जुलते हैं. वो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैंने 3 साल कॉर्पोरेट जॉब की है. फिर वो म्यूज़िक की तरफ वापस जाते हैं, अपने आर्टिस्टिक इंडिविजुअल जिसमें उनका पैशन होता है. तो कहानी, मेरे ख्याल में कहानी के अंदर बहुत कुव्वत होती है आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, आपकी सोच को चेंज करने के लिए. बिल्कुल. एंड आई थिंक वी हैव टू all the time look for inspiration. So I keep on looking for inspiration for that. So okay, so what do you see yourself being inspired by now? कफील I guess shoot अभी चल रहा है, खत्म होने वाला है. जी चल रहा है. बहुत ही neck to neck इन लोगों ने आप कह सकते हैं. आपका elderly phase जो है, आप hand to mouth हो रहा है. Are you enjoying your elderly phase? I am. Yes and no. Yeah, yes and no, but yeah, I have to enjoy it. I'm just talking about the no. That's a huge challenge as well. Yeah, you have to show age. You have to, because मैं समझता हूँ जो आप एज करते हो, आप में एनर्जी आप में थोड़ी सी कम होती जाती है आपकी. तो वो फिजिकलिटी मेरे लिए चैलेंज है, मेरे ख्याल से है. और जहाँ तक टॉक्सिक लेवल्स हैं वो मेरे ख्याल से थोड़े से मेलो डाउन हो जाएंगे जामी के. बेचारी ज़ेबा के कुछ तो उसका पेशेंस काम आए, टॉक्सिक लेवल्स हो जाए. बट हाउ फैबुलस मस्ट इट बी टू वर्क विद सनम सईद. एब्सोल्युटली. सनम 2005-2006 में जब पहली बार मुलाकात हुई और फिर जब ओवर द इयर्स इंटरेक्शन हुआ, तो सनम ने उस वक्त भी मेंशन किया था कि वो लाहौर में थिएटर कर रही हैं. एंड उस वक्त भी मुझे हुआ था ओके वाओ. देन 2013 आई थिंक जिंदगी गुलजार है. I had not started acting and I was like, okay. So once again, talking about inspiration came to me. If she can do it, probably you can also do it. Because you have to put that kind of value on yourself. If someone can do it, you can also do it. So thank you, Sanam, for the inspiration, and working with you was an absolute pleasure. And so a good, strong team. I mean, for sure, right? मैं आमना को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा. मैंने 1-2 बार शुरू में सनम को डिस्क्लेमर दे दिया कि सनम, I'm sorry, I'll be very uncivil with you. Sanam, I'm sorry, I'll be very बदतमीज with you. You're not being बदतमीज with her. I am. Jami is being बदतमीज with मेरे Zeba. थ्रू पोर्ट्रे हो रहा है. This is the beauty of acting. आप उसको जिंदगी दे रहे हो, आप उसको आवाज दे रहे हो, आप उसको आंखें दे रहे हो, आप उसको जो भी दे रहे हो आप दे रहे हो. आपके थ्रू वो इस दुनिया में आ रहा है. I mean, इससे बड़ी आप क्या देखें. कभी आप सोच सकते हैं, let's say for example, सनम भी यहाँ पे होती, Iman Irfani acting like what Jami acts with Zeba. So imagine. Oh, but it's a professional hazard. Imagine. अभी हम कल परसों सेट पे मजाक कर रहे थे. मीसम ने कहा कि मीसम को किसी खातून ने कहा कि यार ये बंदा कितना सड़ा हुआ है, तुम लोग इसके साथ सेट पे कैसे काम कर लेते हो. तो मैंने कहा मीसम मैं भी ना डैनियल डे लुइस के साथ कैरेक्टर में रहता हूँ. मीसम कहता नहीं ये मात खुदा का वास्ता है, ऐसा ना कीजिएगा. मैंने कहा ना नॉट अ बैड आइडिया. कॉफी कहाँ है मेरी. या मैं भी अब ये करने लग जाता हूँ. अच्छा, इंटरेस्टिंगली नेगेटिव कैरेक्टर्स अक्सर ही हम हर ड्रामा में ऑलमोस्ट देखते हैं, बल्कि द टॉक्सिक मेल हैज बीन सेलिब्रेटेड क्वाइट अ लॉट इन पाकिस्तानी ड्रामास, यू नो. उसमें ट्रेट्स सारे हैं टॉक्सिक, लेकिन पब्लिक अफिलिएशन या लॉयल्टीज की तरफ फिर भी है वो, क्योंकि उनको एक्टर पसंद होता है या एक्टर की शक्ल पसंद होती है या फैंस होते हैं या व्हाटएवर होते हैं. वो कहते हैं नहीं यार ठीक है, ये मान क्यों नहीं रही, ये कर क्यों नहीं लेती. जामी के साथ ऐसा नहीं हो रहा. आपको क्या ख्याल है, क्या वजह है, वो क्यों होता है और ये क्यों नहीं हो रहा. क्या नहीं हो रहा, सॉरी आमना. कि लोग ग्लैमराइज या आइडियलाइज नहीं कर रहे जामी की कैरेक्टर. उसकी हरकतें ही ऐसे हैं. उसकी हरकतें गैसलाइट करना, अगले बंदे को नीचा दिखाना, खुद अपने आप को समझना, बातों का शेर है, दुकान पकौड़ों की, बातें करोड़ों की. नहीं वो बात सही है, लेकिन ऐसे बहुत हमने कैरेक्टर्स देखे हैं टेलीविजन पे जो कि लड़कियों को उठा लेते हैं,
ठीक है। और जो ज़बरदस्ती निकाह कर लेते हैं, ज़बरदस्ती शादियाँ कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। इवन अगर आप जलन की तरफ भी चले जाएं, लेकिन लोग हीरो को फिर भी कहते हैं हीरो तो है ना, फिर ग्लैमर, लड़की क्यों नहीं मान रही यार, मान जाइए, कर ले वो कर ले। हाँ। जामे की सिचुएशन में ये नहीं हो रहा। वुड अच्छा, यू से परफॉर्मेंस का फ़र्क होता है या लिखाई का फ़र्क होता है, द वे द कैरेक्टर इज प्रेजेंटेड, कि इस पे वो शेड डाला ही नहीं गया कि इसने किसी तरह से ग्लैमराइज होना है, और ना ही पोर्ट्रे किया गया उस नियत से। आई थिंक जो आपने ये पर्सपेक्टिव जो दी है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मैं तो हर वक्त देख रहा होता हूँ कि क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। यस, अगेन आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, मैं समझता हूँ कि हमेशा वो रोल आपको चुनता है, आप उस रोल को नहीं चुनते। वो रोल आपके उस वर्जन को चुनता है जिसने गिव अप नहीं किया, जिसने एक्सपेरिमेंट करता रहा, जो रिस्क लेता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, इसमें राइटिंग का भी रोल आ जाता है, Yeah. डायरेक्शन का भी आ जाता है, एक्टर के बिहेवियर का भी आ जाता है, उसके लाइफ में उस वक्त क्या चल रहा है, वो किस मेंटल स्टेट में, किस इमोशनल प्लेस पे वो इस वक्त रुका हुआ है। आई थिंक ये चीज़ें आ जाती हैं आ जी। जाती हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, व्हाट वी डू। Right. इल्यूजन होती है, डिसबिलीफ हम क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन इट्स ह्यूमन बिहेवियर एंड द डायनामिक्स बिटवीन whoever the characters are जी। So लग रहा है कि आपकी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त there's calm and there's stability which is allowing you to work with this freedom and all of that. Again, action speaks louder than Yeah, words, I yeah. think जी। So अच्छी मैं बात है। समझता हूँ जी। So अच्छी बात है। जी। Good luck with, I'm sure कि one project a year, I think one good solid project a year is a great aim. और अगर ये फुलफिल हो जाए तो मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा तो किसी को करना भी नहीं चाहिए। कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो साथ साथ 2-3 प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। आई थिंक इट्स अ डिसर्विस। Once again, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, ठीक वो है। उनकी अप्रोच है। और बिल्कुल जी बिल्कुल, मगर अगर ज़रा सा स्पेस आउट करें, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आपको एक विजुअल रिलीफ देखने वालों को भी मिल जाती है और ख़ुद को भी रिकैलिब्रेट करके रीइंट्रोड्यूस होने का मौका मिलता है। बट आई होप दैट यू विल कंटिन्यू पिकिंग अप extraordinary and challenging roles, sort of shifting from the obvious or the expected or the predicted इमाद इरफानी टाइप कैरेक्टर ना हो। अब अगला क्या होगा हमें ही पता। अब तो मेरे ख्याल में चीखो पुकार और चमगादड़ जो है माद इरफानी टाइप देखते हैं अब अगला क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। कुछ है आपके ज़हन आई हैव में? एब्सोल्युटली नो क्लू। नो क्लू। नहीं जी जी ठीक है। जी वही के लेट्स सी, जो भी होगा बहुत से फैक्टर्स को जब टेक ऑफ करूंगा तो उसके साथ होगा। जरूर उसका तो होगा। इमाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आमना, इट लुकिंग वाज फॉरवर्ड टू कफील। आई थिंक वी ऑल कनेक्टेड विद इट, और अब वी लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या है। और थोड़ी सी घबराहट है कि टाइम लैप्स इतनी जल्दी इतना ज़्यादा, लेकिन यही शायद उसका एक्साइटमेंट लेवल जो है बरकरार रखे ड्रामे का। आई होप सो, आई होप सो। और मैं ऑडियंस का फिर से ऑफिशियली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने फिर से बहुत प्यार सराहा और इज्जत दी, और जामी को जो आप रिव्यूज़ दे रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू आमना, Thank लवली you. स्पीकिंग टू यू। थैंक यू।